बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा बहुत पराक्रमी थे और रानी अत्यंत धर्मपरायण थी। राजमहल में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, पर रानी के मन में एक खालीपन था। रोज सुबह वह मंदिर जाती, दीप जलाती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन देना जिसमें अहंकार नहीं, सेवा हो। राजा को यह बात समझ नहीं आती थी। वह कहते थे, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों रहती हो? रानी मुस्कुराकर बस इतना कहती, सब कुछ होना और संतुष्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। महाराज, उसी रात एक अद्भुत सपना आया। उस रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा, वे साधारण कपड़ों में जंगल में भटक रहे हैं और रानी एक झोपड़ी में किसी बीमार बुजुर्ग की सेवा कर रही है। राजा घबराकर नींद से जाग गए, लेकिन उन्होंने इस सपने को अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य पर संकट, कुछ समय बाद राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। अनाज समाप्त होने लगा, लोग भूखे मरने लगे। राजा ने खजाना खोल दिया, दान शुरू कर दिया, पर जितना दान होता उतनी ही पीड़ा बढ़ती जाती। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब हमें केवल धन नहीं, अपने हाथों से सेवा करनी होगी। राजा को यह बात कठोर लगी, पर हालात ऐसे थे कि वे मना नहीं कर सके। राजा रानी साधारण वेश में निकले। अगले ही दिन राजा और रानी साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकले। कोई नहीं जानता था कि वे राजा रानी है। वे गांव गांव घूमने लगे। कहीं किसी माँ का बच्चा भूख से रो रहा था, कहीं बूढ़ा चल नहीं पा रहा था। रानी अपने हाथों से भोजन परोसती, घाव धोती, लोगों को ढाढ़स बांधती। राजा यह देखकर भीतर से बदलने लगे। वही झोपड़ी, वही सपना। एक दिन वे छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा था। रानी तुरंत उसकी सेवा में लग गई। राजा अचानक कांप उठे, क्योंकि यह वही दृश्य था जो उन्होंने सपने में देखा था। बूढ़े की बात जिससे राजा को झकझोर कर दिया। सेवा के बाद बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा, राजा होना कठिन नहीं है, पर इंसान बने रहना बहुत कठिन है। राजा की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, बाबा, भगवान हमें इतने दुख क्यों देते हैं? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, ताकि हम दूसरों को दुख को देख सकें। और उसी क्षण राजा टूट गया। राजा वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में सिर झुकाकर कहा, आज तक मैंने खुद को बहुत बड़ा समझता रहा, पर आज समझ में आया कि बड़ा वही होता है जो किसी के काम आ जाए। रानी की आंखों में आंसू थे। लौटते समय रास्ते में चमत्कार। जब राजा रानी वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा, सूखी धरती पर हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। आसमान में बादल घिर गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से रोने लगे, पर असली बदलाव बारिश नहीं था। असली बदलाव राजा के भीतर हुआ था। राजमहल लौटने के बाद राजा ने अपने सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, आज से मेरा राज नहीं, सेवा चलेगी। उन्होंने महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए। हर सप्ताह राजा और रानी स्वयं सेवा करने निकलते। वर्षों बाद राज्य फिर से समृद्ध हो गया, पर इस बार फर्क यह था, अब लोग राजा से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपना मानते थे। कहानी का सच्चा संदेश। रानी ने एक दिन राजा से कहा, देखो महाराज, जब मन झुक जाता है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। राजा मुस्कुरा दिए। सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान सेवा से ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।